जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे मेरे प्यारे ब्रजेशियन सैम टॉपर। आज बहुत दिनों के बाद, कई समय के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर, अपने इस वीडियो के अंदर एक क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साथियों। मैथ्स के अंदर एपी मतलब चैप्टर 5 जिसे बोला गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणियां, बहुत जगह लिखा होगा। आज इस क्लास में लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में किसको क्या कहा जाता है, कैसे निकाला जाता है और कैसे हम पहचानेंगे कि क्वेश्चंस में क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो आइए एक एक करके इस पूरी वीडियोज को हम लोग समझेंगे, इस पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में 4 से 5 टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूं। एपी समझा कैसे जाता है, डी कैसे निकालेंगे, कोई चीज एपी कब होगा, कब एनवा पद निकलता है, कब एन का मान निकालेंगे, कैसे एन का मान पहचानेंगे, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त भी जो भी चीजें हमें लगेगा आवश्यक बताने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको संग साझा करूंगा। तो इस पूरी क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास को। मेरे प्यारे ब्रजेशियन सैम टॉपर, आज जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम है एपी, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट में, और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ओके, अब मेरे में समांतर श्रेणी है क्या, इसमें क्या क्या होता है। तो मान लेते हैं सीरीज दिया गया, जैसे दिया गया 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। सवाल इस प्रकार से, कोई सीरीज आपको दे दी गई और सवाल में ये बोला गया कि बताइए जो आपके पास 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, ये सीरीज एपी है कि नहीं है। ये जो आपको श्रृंखला दे दी गई है ये एपी है कि नहीं। तो एपी की पहचान कैसे करते हैं, सर्वप्रथम आइए उसी पे चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले एपी की पहचान करने के लिए हम सभी को पता करना चाहिए है क्या। तो पहले वाले टर्म को बोलते हैं ए1, ए1 मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म। ओके, ए2 कहीं कहीं से लोग टी1 टी2 भी बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अधिकतर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको ए बोला गया। तो चूंकि हमारा पाठ्यक्रम, हमारा जो आज के वर्तमान समय में फॉलो किया जा रहा है वो एनसीईआरटी है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो इसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये हो गया A3 A4 डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर इन सभी के बीच का डिफरेंस सेम हो गया, डिफरेंस का मतलब अंतर, जितने भी आपके पास हमारे टर्म होंगे, जितने भी हमारे पद होंगे, अगर उन सभी पदों का डिफरेंस बराबर हो गया, मतलब अंतर बराबर हो गया, तो एपी है। जैसे कि मान लेते, ध्यान दीजिएगा, हमने एक सेब रखा, फिर अनार रखा, फिर सेब रखा, फिर अनार रखा, फिर सेब रखा, फिर अनार रखा, ऐसे करते करते एक बड़ी सी श्रृंखला मैंने रख दी, तो एपी होगा। तो एक के बाद एक क्या है, दोनों में डिफरेंस सेम है। 2 सेबों के बीच में एक अनार, 2 सेबों के बीच में एक अनार, ये एक अनार 2 सेबों के बीच में, क्या डिफरेंस बराबर है। तो जहां पर डिफरेंस बराबर होता है वहीं पर एपी होता है। अब यहां पर वर्चुअल सवाल कैसे लगेगा, पहले हम निकालेंगे डी, D1 मतलब क्या होता है, फार्मूला A2 माइनस A1। मतलब जब हमें D1 निकालना है तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा देंगे। तो A2 क्या है, 6 माइनस 4, क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया 2। चलिए D1 तो सही है मेरे प्यारे साथियों। D2 ऐसे निकाल लेंगे, D2 बराबर फार्मूला A3 माइनस A2। ओके, A3 का मतलब 8 माइनस A2 का मान 6, कितना हो जाएगा 2। चलिए D3 की बात करेंगे, D3 का मतलब होगा मेरे प्यारे साथियों A4 माइनस A2। इसका मतलब A4 का मतलब क्या होता है, 10 यहाँ पे दे दिया है, A2 का मान A2 नहीं सॉरी A3 रहेगा, A3 का मान कितना है 8, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2। हमने क्या देखा कि जितना भी हमने D निकालना है, यहाँ भी D निकाला गया, यहाँ भी निकाला गया और यहाँ भी निकाला गया। इन तीनों में क्या है, D की वैल्यू सेम है, D1 D2 D3 था, लेकिन तीनों में क्या है, वैल्यू सेम है। तो जब तीनों में वैल्यू सेम होता है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होता है, वह एपी होता है। मतलब कोई भी श्रृंखला, कोई भी सीरीज एपी कब होगी, जब उसका डिफरेंस बराबर होगा। डिफरेंस इसे डी मतलब डिफरेंस हुआ।
अब धीरे धीरे कुछ समझ में आपको आने लगेगा। अब आपको पता चल गया हो कि एपी कैसे पहचानेंगे। कोई भी श्रृंखला दे के रखा है, अगर उनमें डिफरेंस सेम है तो एपी है। जैसे कि 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10। अगर ऐसा हो जाए कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 7 हो जाए, तो 4 में 1 जोड़ा 5 तो हुआ, लेकिन 5 में 2 हमने जोड़ दिया, डिफरेंस अलग हो गया। जब डिफरेंस अलग अलग हुआ तो एपी नहीं होगा। आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में अधिकतर सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि यह श्रृंखला एपी है या नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए कुछ आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखना चाहिए आप सभी को। सबसे पहले ए क्या है? ए आपका पहला पद है। पहले पद को इंग्लिश में बोलते हैं साथियों फर्स्ट टर्म। ओके, डी क्या है? डी आपका सारा बनता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। एंड उसके बाद साथियों यन क्या है? यन आपका है साथियों पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर के लिए। यन के बाद मेरे प्यारे साथियों एन। एन क्या है? यनवा पद है, यनवा पद। ओके, उसके बाद और इस चैप्टर में क्या काम लगने वाला है? ये मेरे प्यारे लगने वाला है एस एन। एस एन मतलब होता है पदों का योग। क्या है? पदों का योग। मेरे प्यारे साथियों इतना चीज अगर आपको याद है, इस चैप्टर में बहुत कुछ मदद मिलेगा। अभी मैं फार्मूला भी लिखवा रहा हूँ कि इस फार्मूले का कहाँ पर उपयोग करेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि ए क्या है? पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? सार्वंतन कॉमन डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों। एन क्या है? पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ये एन क्या है? एनवा पद, nth टर्म। इंग्लिश में बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों nth टर्म। ओके, अब अगर कोई श्रृंखला दे दी जाए और उसी में कहीं पर हुआ लिखा है, हुआ पहचान गिनती के साथ, समझो वो यन का मान है। यन का मान है, अभी मैं समझा रहा हूँ यन का मान कैसे पहचानेंगे, ए एन का मान कैसे पहचानेंगे, एस एन का मान कैसे पहचानेंगे। इन सभी चीजों में प्रयास करूंगा आज समझा दूं। अगर आज संभव नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में जरूर समझेंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। एस एन क्या हुआ? पदों का योग हुआ। ये पदों की योग मतलब क्या हुआ साथियों? सम ऑफ टर्म। क्या हुआ? सम ऑफ टर्म, इसे बोलते हैं सम ऑफ टर्म। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि साथियों हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर कैसे निकालेंगे? d बराबर a2 माइनस a1। अब भैया कहोगे अगर ये 5 हो जाता तो क्या लिखते? d4 निकलते। जो डिफरेंस निकलता है मेरे प्यारे साथियों, जो सार्वंतर निकलता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होता है? टर्म से एक कम होता है, टर्म से एक कम होता है। क्योंकि हमें अगर अगला टर्म, अगला डिफरेंस निकालना है तो अगला पद हमें चाहिए, तो चूंकि संभव हमारे पास है नहीं, इसलिए हम लोग जो डिफरेंस निकालेंगे वो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म से एक कम निकाला जाता है। अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताने जा रहा हूं जिसकी जरूरत आपको लगने जाएगी। देखिए, जैसे अगर आपको सवाल पूछ लिया गया कि भाई पदों की संख्या कितनी है, मतलब वो यन का मान पूछ रहा है। यन का मतलब पदों की संख्या। अब पूछ ले यनवा पद, तो यनवा पद का मैं फार्मूला बता दूं। यनवा पद का सूत्र, इस पूरे चैप्टर में जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूं इसी के उपयोग से सारे सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे कि हमको निकालना है ए एन, तो फार्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अगर निकालना है पदों का योग, क्या निकालना है? पदों का योग, तो मास्टर साहब मेरा फिर साथियों फार्मूला क्या लगेगा? एस एन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला लगता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीजें समझ में आई होंगी। कहते होंगे सर ये सब अभी से आप क्यों बता रहे हैं, एक्सरसाइज करवाइएगा तब बताइएगा। अरे मेरे प्यारे साथियों एक्सरसाइज में करा चुका हूं पहले ही, फिर मैं करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको, फिर से मैं पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चंस को। लेकिन चूंकि आपको पता है कि बिल्डिंग मजबूत करनी है, आपको आशियाना बढ़िया बनाना है, तो नींव तो अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझने का प्रयास करिए। रे क्या है? पहला पद है। डी क्या? सर्वंतर है। एन पदों की संख्या। एनवा पद आपको एन टर्म कहते हैं। एन यस एन क्या है? पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स होता है। एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। और पदों का योग क्या होता है? एस एन प्लस एन माइनस एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। आइए इन सभी का उपयोग करके हम इन दोनों सूत्रों का उपयोग करेंगे और मैं आपको 3 से 4 एग्जांपल्स दे करके समझाऊंगा कि किस सूत्र का, किस फार्मूले का कहां पर उपयोग करते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आप सभी के सामने कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कि सवाल आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में, सवाल आया मेरे प्यारे साथियों 6, 9, 12, 15 डॉट 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 16वां पद कितना होगा। ये सवाल आ गया। ऐसे ही सवाल आते हैं। तो मेरे प्यारे से तो क्या है, क्या बातें कह रहा है सवाल, समझाने का कोई प्रयास करता हूं मेरे प्यारे साथियों। अब मैं कैसे कैसे मान लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें सबसे पहले ए चाहिए। तो ए मतलब A1, A1 मतलब पहला जो पद होगा वो ए का मान होगा मेरे पास। चूंकि ये एपी पहले से ही है, क्योंकि पहले से ही एपी दे के रखा है, लिखेंगे एपी लिख लो। अब एपी 6 का मान 12 15 डॉट डॉट का 16वां पद कितना होगा। तो ए का मान 6 होगा, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, 9 माइनस 6 कितना होगा 3। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, भैया सर जी मेरे बड़े भाई आपने इन सभी का डी क्यों नहीं निकाला। तो मेरे प्यारे सवाल में पहले से ही लिखा हुआ है यह एपी है। जब सवाल में यह न लिखा हो कि दी हुई श्रृंखला एपी है या नहीं, पहले पता करना हो तो सबका डी निकालेगी। लेकिन अगर सबसे पहले सवाल में ऑलरेडी इंडिकेट लिखा हुआ है कि यह एपी है, तो हमें सभी का डी निकालने की जरूरत नहीं है, केवल एक डी से काम चल जाएगा। एंड अदर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें यनवा पद निकालना है, तो हमें यन का मान चाहिए। यन का मान कितना है, जहां पर ये वो दिख जाए, वहां पे चांद की बिंदी दिख जाए, उसके संग जो डिजिट लिखा होगा समझ जाओ मेरे प्यारे साथियों वही यन का मान है। तो यन का मान कितना देके रखा, 16 देके रखा। यनवा पद कितना होगा, यनवा पद मतलब एन का मान हमें बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों कितने विद्यार्थी मेरे इस सवाल को लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इस सवाल को कैसे लगाना है। मेरे प्यारे साथियों ए एन आपके पास ये ए एन बराबर फार्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 b। ओके, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो ए का मान मेरे प्यारे साथियों कितना 6 है, प्लस n का मान कितना मेरे प्यारे साथियों 16 है माइनस 1, और मेरे प्यारे साथियों डी का मान कितना आया 3 आया है। तो मेरे प्यारे साथियों 6 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा। 15 मल्टीप्लाई कहाँ से आएगा, जब ब्रैकेट हट जाता तो मल्टीप्लाई लग जाता है 2 डिजिट के बीच में। अब मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या करना है, डी मास का उपयोग करना है। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, नहीं बहुत सारे बच्चे करते क्या है पहले जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, वो गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आपने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ के रखा होगा या जूनियर क्लास में पढ़ के रखा होगा कि पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है। तो पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले 6 ऐसे ले लेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 कितना होगा 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब 45 में 6 को ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को हल करना सीख गए होंगे। आइए बताइए प्रश्न सरल है कि नहीं। ऐसे ही प्रश्न आगे बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों 1 नंबर प्रश्न में और 2 नंबर के प्रश्न में भी ये पूछे जा सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। ये सवाल आ गया, इसके 4 ऑप्शन दे दिए। अब सवाल को जब तक आप अपने कॉपी में हल नहीं करेंगे तब तक आप इसका जवाब नहीं बता सकते। तो मेरे प्यारे साथियों कोई भी प्रश्न हो मैथमेटिक्स में जब तक आप सॉल्व ना करें 99% सवाल को नहीं बता सकते हैं। अगर आप बताने का ज्यादा प्रयास करेंगे, ओवर एक्टिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। एपी है, देखेंगे एपी 15 14 फिर 11 9 डॉट डॉट का 10वां पद कितना होगा। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे प्यारे साथियों। क्या आप इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दीजिए। एपी 15, 13, 11, 9 डॉट डॉट का 10वां पद कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना इसका जवाब। मैं समझूंगा आपको ये सवाल लगाना आ गया। तो आइए
इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी an के फार्मूले का ही यूज करके हम लोग कुछ एक नए सवाल का निर्माण करते हैं और समझते हैं कुछ नया चीज निकालने के, जैसे कि n निकालने का मान आ जाए, कभी कभी an का मान भी दे देता है। तो आइए हम मदद इसी का लेंगे और समझेंगे nवा मतलब n कैसे निकाला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसी एपी में n का मान कैसे निकाला जाता है, मतलब कि पदों की संख्या का मान कैसे निकाला जाता है, कितने पद होते हैं। मेरे प्यारे ग्रेजुएशन से टॉपर, जैसे सवाल लिखा है एपी 7, 13, 19 डॉट 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 कामा 205 मतलब 205 में कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। तो मैं उसको ना बता करके इस वाले सवाल को बताता हूँ। सवाल नंबर 2, सवाल कहोगे भैया ऐसा क्यों, सवाल थोड़ा दो जो है वो डिफिकल्ट टाइप का है, लगेगा इसी तरीके से पहला नंबर भी, लेकिन मैं पहला ना करके दूसरा बता दूंगा और पहले का जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम मेरे प्यारे साथियों दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जवाब बताते हैं, जितने लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा उनके मुंह पे तमाचा मारते हैं। ओके, हमारे पास एपी कितना देके रखा है, ध्यान से देखिएगा। एपी देखे रखा 18, 15 बाई 1.2, 13 डॉट 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 -47 देखे रखा है। अब सबसे पहले हमें पता है कि ए का मान चाहिए, ए का मान सबसे पहले वाला होगा 18 का मान। डी का मान कैसे निकालेंगे, a2 - a1। सर जी कहोगे a2 का मान तो फ्रैक्शन में है, तब भी काम बन जाएगा। 15 दूना 30 31, तो 31/2 माइनस कितना है मेरे प्यारे साथियों 18। तो देखिए 18 दूना 36, 31 - 36/2। तो जब 31 में से 36 जाएगा मेरे प्यारे साथियों कितना बचेगा, -5/2। तो मेरे प्यारे साथियों डी का मान -5/2 आ गया। लास्ट में याद रखिएगा जैसे मैंने बताया कि लास्ट में जो नंबर होगा वो यनवा लिखा होगा, मतलब हुआ लिखा होगा तो यन का मान होगा, लेकिन लास्ट में कोई नंबर है और कुछ भी नहीं लिखा है तो ए एन का मान है। किसका मान है, ए एन का मान है मेरे प्यारे साथियों। कितना है, ए एन का मान है। तो ए एन का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों, -47। निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए एन का मान है। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा जैसे तुम ऐसा होता ना गांव में ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया, वैसे तुम इस सवाल को लगा। जो हम सभी लोग निकालने जा रहे हैं साथियों किसका मान, ए एन का मान। तो ए एन वाला फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 d होता है। मेरे प्यारे बच्चों ए का मान कितना देके रखा, तो कहेंगे साथियों ए का नहीं ए एन का, तो अभी पहले लिखो लो। एन का मान -47, ए का मान देके रखा है कितना देके रखा जी 18 देके रखा, प्लस एन का मान पता नहीं है तो उसे निकालना ही है। तो डी का मान कितना देके रखा है, -5/2 देके रखा है। अब इस प्लस वाले को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -47 - 18 = n - 1 मल्टीप्लाई -5/2। अब माइनस प्लस होता है मेरे प्यारे बच्चों, 47 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कहोगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया, माइनस प्लस तो होता है मेरे बच्चों, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। n - 1 मल्टीप्लाई -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 15, 13 n - 1 मल्टीप्लाई 1/2। अभी जो 13 है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 13 दूना 26, 26 n - 1। अब हमें n निकालना तो n पहले रख लेंगे और ये माइनस धरा जाएगा प्लस में, n = 26 + 1, n बराबर कितना होगा 427 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अतः इस एपी में 27 पद हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न संख्या दूसरा आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको समझाया है कि यनवा पद निकालना कैसे है, इससे पहले समझाया। अभी मैंने समझाया कि यन नंबर कैसे निकालना है अगर ए एन का मान दे के रखा है। अब मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूं, उम्मीद करता भी हूं, मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 1 जिसमें लिखा है एपी 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आंसर जरूर करना चाहिए आपको। जब आप आंसर करेंगे मैं देखूंगा, सही होगा मैं राइट कहूंगा, गलत होगा तो मैं कह दूंगा गलत है,
इससे आपको पता चलेगा तैयारी कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है। अगर आपको सवाल लगा दिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपने सही लगाया है कि गलत लगाया है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और बाकी एनसीईआरटी के फुल ट्यूटोरियल वीडियोस आपके सामने आ चुके हैं पहले ही, उसको आप देखते रहिए। बीच बीच में आपको समझाता रहता हूँ कैसे कैसे सवाल को हल करना है। बहुत ही जल्द महामैराथन क्लास भी स्टार्ट होने वाली। अब हमको क्या करना है, अब मैंने ये तो समझा दिया, ए एन निकालना सिखा दिया, एन निकालना सिखा दिया, डी निकालना सिखा दिया, ये भी मैंने सिखा दिया, कोई चीज एपी कब होगा ये भी मैंने सिखा दिया। अब बचा क्या सर, कभी कभी सवाल आ जाता है कि पदों का योग कितना होगा, तो आइए पदों का योग निकाल देते हैं। और पदों का योग निकाल देंगे तो उसके बाद जो डाउट बचेगा वो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि योग कैसे निकालना है, सम आप क्या बोलते हैं उससे, सम ऑफ टर्म कैसे निकालना है। लिखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी आवाज आपको जरूर सुनाई पड़ रही है। नंबर्स पहला सवाल मैं लगाऊंगा, दूसरा आपको कमेंट में जवाब बताना। ये नहीं कि पहला सर जी बहुत सवाल कर रहे हैं, इस वीडियो को छोड़ देते हैं। सर मैं आपको सवाल इसलिए करने के लिए दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। भले यार पूरा लगे ना लगे, लेकिन गलती कहाँ करेंगे ये पहले सीख जाएंगे। ओके, आइए अब मैं आपको समझाता हूँ हल। हल सबसे पहले हमारे पास एपी कितना देके रखा है, एपी एपी चलिए, तो पहला सवाल हमारे पास है 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो जो ये पदों तक लिखा हो या वह लिखा हो, एन का मान होगा। चलिए बहुत अच्छी बात सर ने कहा। मेरी पेरे से तो पहला किसका मान देके रखा, ए का मान देके रखा, ए का मान। दो डी का मान निकालना जरूरी है, यस एन हमें निकालना है, पदों का योग निकालना है, यस वाले में डी भी चाहिए, तो यस एन का मान डी, डी बराबर A2 माइनस A1। मेरे प्यारे से A2 का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, A2 का मान है 7, 7 माइनस 2 8, डी का मान कितना गया 5। अब हमें निकालना क्या है, F10 निकालना है। ये 10 कहाँ से आ गया मेरे बच्चों, ये देखे रखा, ये नंबर बराबर कितना देखे रखा 10। जो ये एस के बगल में नंबर लिखा होगा वही कभी नहीं हमेशा एन का काम करेगा। ओके, किसी किसी प्रश्न में आपको यस एन ना दे करके यस 10 लिखा होगा, यस 16 देखिए रखा होगा, यस 14 देखिए रखा होगा, तो जो 14 लिखा है, वो जो 13 लिखा होगा, और जो भी नंबर लिखा होगा वो एन का वैल्यू होगा। ओके, तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही आसान था। फार्मूला क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज योर फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ टर्म्स। ओके, तो फर्स्ट हमें निकालना एस एन की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा एस 10 हो जाएगा इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 अपान 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2 है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस n का मान कितना है, n का मान 10 है, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 5 है प्यारे बच्चों। ओके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 10 में से बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 ब्रैकेट है 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 45 हो जाएगा। एंड अपॉन 5 प्लस इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगा 14 है, कितना हो जाएगा 14। जब 45 में हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 को अगर 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 बच्चे 45 के 5 हाथ लेगा 4, 4 पंचे 20, 4 24, 245 लिखेंगे। अतः इस एपी का योग 245 है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे सेटिस्फाइड भी हो गए होंगे। अब आपको इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लगभग 3 से 4 प्रश्न हो गए हैं जिनको आपको हल करके कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है। दिए गए नंबर पे मेरे प्यारे साथियों आप अपनी कॉपी का फोटो भेज सकते हैं कि हमने जो सवाल लगाया सही है गलत, वहां से आपको वेरीफाई चेक मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं मेरे ब्याल गोपाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिजेशन एंड टॉपर, आप सभी लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करेंगे। मैं जो डॉक्यूमेंट्री लेकर अभी चल रहा हूँ, जो मैं भी अभी अध्ययन सामग्री आपको लेकर के चल रहा हूँ, ये मेरा फुल ट्यूटोरियल रहता है एनसीईआरटी क्लास के ऊपर, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ऊपर मेरे पैसे।
ऑलरेडी मैंने क्लास 10 के फुल मैथमेटिक्स को पढ़ा के रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको और चाहिए न्यू एडिशन में न्यू अपडेट जानकारी के संग तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी अगर कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए या आपको कुछ स्टडी में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स के सवाल द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नए क्लास में जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा इसके कुछ एडवांस प्रश्नों को। सभी क्लास 10th के विद्यार्थी याद रखें, आपको 90+ मार्क्स लेकर आना है। बस आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।